हेलो बच्चों, मैं फिजिक्स लेक्चरर मनोरथ सिंह सिसोदिया सीएलसी में आपका स्वागत करता हूँ। दंगल टेस्ट सीरीज 5 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस के लिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, बंद लूप कभी भी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज सॉलिड कंडक्टर इर्रेगुलर शेप का है, ये इस तरह का इर्रेगुलर शेप का है, इसको कुछ चार्ज दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? चार्ज दे दिया जाता है इसको। तो चार्ज दे देंगे तो ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहेगा। क्या बना रहेगा? ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा। ये सारे पॉइंट्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे और चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होती है। मगर अगर इसकी शेप चेंज कर देंगे तो इसका पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका तेजी से डिक्रीज होगा? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू पॉइंट चार्ज के लिए, और डायपोल के लिए आर क्यूब। तो आंसर क्या आ गया? डायपोल आ गया। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो E डॉट डी एस बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर एनक्लोज चार्ज दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकता है मगर वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसके पैरेलल नहीं होगा। इसमें क्या है, तो लार्ज डिस्टेंस से क्यू को स्मॉल क्यू की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मिलेगा। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इस सिस्टम में स्टार्टिंग में केवल काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मिनिमम डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमें। ये केवल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो और जो आर क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो मिनिमम डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी को हाफ कर देंगे, वी हाफ कर देंगे तो ये आर 4 टाइम्स हो जाएगा। हमें दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 40x क्यूब। तो डीवी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी एक्स, 0.1 से 0.2, V1 से V2। तो V2 माइनस V1 बराबर माइनस 40x क्यूब डी एक्स। ओरिजिन पर और पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर और ये ओरिजिन पर माइनस 40x की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 2 तक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर कितना चार्ज क्यू रखें कि इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो मान लो यहां चार्ज क्यू रखा, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? के क्यू क्यू अपॉन आर। और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन √2r। और ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या करनी है? जीरो। तो k बाई आर से k बाई आर कैंसिल, q कैंसिल, तो q प्लस q अपॉन √2 बराबर 0। तो q कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर माइनस का q भी आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई √2। q इक्वल्स टू माइनस का √2q अपॉन √2 प्लस 1। 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हमारे पास, इन पर चार्ज -3, 4c और 5c, यानी 3 - 3 कूलम, 4 कूलम और 5 कूलम गिवन है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है?
इन ये जो तीनों चार्ज है इनका सम करते हैं हम सबसे पहले। तो 5 और 4 9, 9 माइनस 3, तो टोटल क्यू नेट कितना आ गया 6। जो टोटल चार्ज है उसका हाफ हाफ आउटर प्लेट की आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। 6 का हाफ, यहाँ 3 और यहाँ 3, नेट चार्ज इस पर क्या बना रहेगा -3। अगर यहाँ 3 आ गया है तो इधर सरफेस पर चार्ज आएगा -6 और कैपेसिटर बनेगा तो यहाँ चार्ज आएगा, इस वाली सरफेस पे चार्ज आएगा +6। पॉइंट बी पर एक चार्ज दिया हुआ है Q। पॉइंट बी पर क्या दिया हुआ है? चार्ज Q दिया हुआ है। और इसको क्या कर रखा है हमने? इस तरह से अर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है? अर्थ कर रखा है। तो हमसे पूछा गया है सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो जो चार्ज Q है, जो चार्ज Q है उतना ही इंडक्शन के कारण यहां पर चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा -Q। तो यहां पर पॉइंट बी पर जो चार्ज Q है उसके कारण तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा KQ/B और इंडक्शन के कारण जो पोटेंशियल आएगा KQ/I। ये नेट पोटेंशियल हो गया। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? KQ तो कॉमन ले लिया हमने, 1/B माइनस 1/A। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। वर्क डन क्या लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो QV फाइनल माइनस QV इनिशियल। हमसे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर इंटरनल फोर्स का वर्क डन पूछते यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछते तो उसको लिखते इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से ये वर्क डन हमें क्या दे रखा है? 160 × 10⁻⁻6 Q फाइनल, P और Q। तो VQ माइनस VQ माइनस VP पूछा गया। तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे। तो नेट फ्लक्स होता है Q/ε0। ये फ्लक्स पूछा गया क्लोज सरफेस का। Q की वैल्यू 1 है तो 1/ε0 यानी E0 की पावर -1। स्मॉल का जो पोटेंशियल है वो लिख देते हैं हम KQ/R। छोटी छोटी R रेडियस की ड्रॉप से उनको मिलाते हैं तो एक बड़ी ड्रॉप बनती है। तो उसकी जो रेडियस होती है R = N⁻⁴ R होती है। और स्मॉल पर चार्ज Q है तो बड़ी ड्रॉप पर चार्ज कितना हो जाएगा? NQ। तो छोटे पे चार्ज Q, रेडियस R, तो बड़ी की रेडियस N⁻⁴ R और चार्ज NQ। तो स्मॉल पर पोटेंशियल आएगा हमारे पास KQ/R। तो बड़ी पर पोटेंशियल लिखेंगे हम KQ/R, जहां ये हो गया KNQ और ये हो गया N⁻⁴ R। तो ये हो जाएगा N⁻⁴ KQ/R। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक सरफेस है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका एक और सरफेस है, इसका पोटेंशियल V2 है। चार्ज को अगर यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन V1 माइनस V2 मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। तो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया सत्य नहीं है। तो इसी कह रहा है कार्य शून्य, जबकि कार्य क्या मिलेगा हमें? अशून्य। 14 कंडक्टर के अंदर केंद्र से सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर और सेंटर से R डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट अंदर ही हैं तो दोनों को पोटेंशियल सेम होगा, रेशो 1:1 आ जाएगा। सिमिलर चार्ज है, समान प्रकृति का चार्ज है और इक्वल चार्ज डेंसिटी है।
तो हम क्या लिखेंगे, के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। अब इसमें करना क्या, हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो छोटा स्फीयर है इस पर तो ये वाला चार्ज है और बड़ा जो स्फीयर है उस पर ये वाला चार्ज है, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों। तो हमें क्या चाहिए, ओवेनिस्ट हाँ, तो ये इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ तो बच्चों, हम दंगल 5 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 है ये। एक पार्टिकल को 2.4 कूलम चार्ज दे रहे हैं, तो ये उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना रिस्पॉन्सिबल होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा और पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो क्वांटाइजेशन का एक कंसेप्ट लगेगा, Q बराबर NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव इज इक्वल टू Q अपॉन E, 2.4 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव। राइट स्टेटमेंट चुनना है। पॉइंट चार्ज कभी एक दूसरे को इंडक्शन नहीं करते, पॉइंट चार्जों के बीच में इंडक्शन प्रेरण नहीं होता है। जब इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं सेंटर पर, जो कंडक्टर के अंदर कैविटी है और चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, तो बाहर जो है, बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता। आउटर सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आता, यूनिफॉर्मली रहता है। यहां पर चार्ज को y अक्ष पे लेके जा रहे हैं ऐसे, और फिर x अक्ष पे लाते, तो 0 से 4, 0 0 से 0 4 और 0 4 से 0 2 तक लेके जा रहे हैं, और इसमें वर्क डन पूछा गया है हमसे। तो फर्स्ट पार्ट में कहां पर लेके जा रहे हैं इसको, फर्स्ट पार्ट में हम इसको कहां लेकर जा रहे हैं, y के पैरेलल, और सेकंड पार्ट में हम इसको कहां लेके जा रहे हैं, x के पैरेलल लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्क डन करेंगे, जब y के लोग जाएंगे तो x कंपोनेंट का वर्क डन 0 आएगा, y के लोग जाएंगे तो x कंपोनेंट का वर्क डन आएगा। तो वर्क डन हम लिख रहे हैं 4y dy 0 से 4, ये तो हो गया 0 0 से 0 4 का, वो W1। फिर W2 लिख रहे हैं हम, x के लोग जाएंगे तो y कंपोनेंट के कारण फोर्स 0 आएगा, इसके कारण फोर्स 0 आएगा। तो अब फोर्स मिलेगा हमें 2x dx, कहां से कहां तक, x बराबर, ये हो गया कोऑर्डिनेट 2 और 4 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, x बराबर 0 से 2 तक। और जब यहां चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, x 0 से 2 तक चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2 0 से 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर 0 से 2। फोर्थ टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2 36। देखो क्या है, एक चार्ज Q है A, एक और चार्ज B Q,
स्फेरिकल चार्ज है, स्फेयर है, रेडियस आर हो रहा है, दोनों की रेडियस इसकी भी आर है, इसकी भी आर। एक चार्ज है सी, एक स्फेयर है सी, सेम रेडियस आर का है जिसपे कोई चार्ज नहीं। तो पहले सी और ए को टच कराते हैं, तो ए पर चार्ज हो जाएगा Q/2, ए पर चार्ज, और सी पर चार्ज भी Q/2, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बी और सी को टच कराते हैं, तो बी पे चार्ज कितना है Q/2 और सी पर कितना है Q। तो अब पहले ए और सी को टच कराया था और बी और सी को, तो इन पर टोटल चार्ज है Q और Q/2, तो आधा आधा Q प्लस Q/2, 3Q/2, तो 3Q/4 और 3Q/4, इस तरह से चार्ज आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ए पर चार्ज आया मेरे पास Q/2, सी पर चार्ज आया 3Q/4 और बी पर भी चार्ज आया 3Q/4। ये डिस्टेंस R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2। तो सी पर हमसे फोर्स पूछा गया है, तो Q/2। तो सी पर फोर्स लिखने के लिए हमें इन दोनों के फोर्स में से इन दोनों का फोर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के पर, ये एक्स अक्ष से पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल 30 है, यहां पोटेंशियल 90 है। तो डेल्टा वी कितना मिलेगा हमें 60, डेल्टा एक्स कितना मिलेगा हमें 6, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना मिलेगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स 10। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट मिला हमें 10, वाई और जेड अननोन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 10 मिलेगी एक्स कंपोनेंट के कारण। अगर वाई और जेड भी दिया होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिखते हैं। तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके बराबर मिलेगा 10 या उससे ज्यादा। तो तीनों आंसर आ गए हमारे पास। सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये। तो आंसर आ गया 2 और 3 दोनों। ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके कारण डाइपोल मोमेंट चाहिए हमें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें ये Q है और -2Q में से यहां पर एक -Q ले लेंगे। एक डाइपोल तो हमारा ये बन जाएगा। या इसको ऐसा करते हैं, इन दोनों का जो सेंटर है हमें यहां मिल जाएगा। तो यहां हम क्या मान ले 4Q मान लेते हैं, माइनस का 4Q और ये प्लस का 3Q और ये प्लस का Q। तो जो माइनस का 4Q है इसको यहां ले ले हम माइनस का 3Q और माइनस का Q, दो मान लेते हैं यहां पर। तो -Q और +Q के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इस -3 और ऊपर वाले 3 के कारण ऊपर की ओर 3Q इंटू ए आएगा। तो नेट डाइपोल के लिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3QA में से 2QA जाएगा, तो 2QA अपवर्ड यानी जे के आंसर आएगा। सीरीज में जुड़े हुए हैं ये ऐसे। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 12 4 3 12 6 2 1। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया 12/7। तो जो चार्ज फ्लो होगा बैटरी से C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 12/7 और V कितना है 14।